जय हिंद। इस वीडियो में क्या खास है पहले इसके बारे में हम जान लें, तब आपको पूरा का पूरा वीडियो देखने में बेहतर रहेगा कि इस कंटेंट इसमें क्या है। एक्चुअली में अभी करंट अफेयर्स के महत्व को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से आप रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी खास करके उसमें देखेंगे कि 2018 में किस तरह का करंट अफेयर्स पूछा। इससे पहले 2015-16 का जो एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, उसमें करंट अफेयर्स का क्या पैटर्न चल रहा था। इसके बाद वर्तमान में आपका जो एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ उसमें किस तरीके से करंट अफेयर्स को रोटेट किया गया। तो स्पेशली इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख करके एक स्पेशल प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा करंट अफेयर्स का बुक अभी आया है, जिसमें कि कंप्लीट एनटीपीसी सीबीटी 1 में और ग्रुप डी में जिस तरह का करंट अफेयर्स पूछा गया है उसको एक आधार बना करके क्वेश्चंस का कलेक्शन करके वार्षिकांक एक लाया गया और उसमें एक साल का पूरा करंट अफेयर्स को कलेक्ट किया गया, जो कि 160 पेज में पूरा का पूरा करंट अफेयर्स है। उसमें पूरा डिटेल भी है और लास्ट में उसका ऑब्जेक्टिव भी है। तो उसी के सिलसिले में ये वीडियो है, आप लास्ट तक देखें। और हमारे साथ में चंद्रा सर हैं, प्रवीण सर हैं, कि उस बुक में क्या है उसके बारे में पूरा डिटेल आपको बताएंगे कंटेंट, जिससे कि समझने में आपको आसानी हो जाए। और इसी बुक का एक स्पेशल बैच मात्र 50 रुपया फी में ऑनलाइन मोड में भी ये बैच आएगा, जो कि 15 मार्च से बैच आना है शाम में 4 से 5, जो द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके वहां से इसका डिटेल ले पाएंगे। लेकिन उससे पहले जो जरूरी बातें हैं उस पर हम फोकस करते हैं। एक्चुअली में करेंट अफेयर्स का ये जो बुक है, इसमें जब हम आपको कंटेंट अभी दिखाएंगे, सर इसके बारे में जब डिटेल बताएंगे तो पूरी तरीके से आपका छोटा छोटा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और ये सिर्फ रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए ही लाभदायक नहीं होगा, बल्कि जिनका आगे बीपीएससी एग्जाम है या जो भी एग्जाम जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो सारे के लिए बेहद उपयोगी होगा। तो इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना खींचते हुए हम चाहते हैं कि करंट अफेयर्स के बारे में पहले प्रवीण सर बता देंगे कि सर जो ऑनलाइन क्लासेस लेंगे उसमें किस तरीके से उसको प्रेजेंट करेंगे। तब चंद्रा सर इस बुक में क्या क्या है पूरा कंटेंट का डिटेल बताएंगे। आप कोशिश कीजिए कि पूरा का पूरा इसको लास्ट तक देखने का। चलिए प्रवीण सर। थैंक यू सर। मेरे सभी आदर्श विद्यार्थी, आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि नवीन सर ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है पिछले भी बैच में सीबीटी 1 में और अभी भी, तो हम लोगों ने बैठ करके ये सोचा कि अपने प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर का जो रुक्मिणी पब्लिकेशन है, वन ऑफ द बेस्ट फॉर रेलवे सीबीटी 2 एंड ग्रुप डी। तो मेरे सभी आदर्श विद्यार्थी, आपको बताते हम चलें कि आप लोगों का भी ऑनलाइन मोड में जो बैच आने जा रहा है, जैसा कि आप लोग देखे होंगे इसके पहले प्लेटफॉर्म के संस्थान से डिस्क्रिप्टिव बैच दिया गया था। इसमें हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव तरीके से सारा करंट अफेयर्स को करवा दिए हैं और इस करंट अफेयर्स को मेरे द्वारा आप लोगों को ऑनलाइन मोड में पढ़ाया जाएगा। बताया जैसा कि सर 50 रुपए में बैच सिर्फ आ रहा है। अब इसमें देखिए आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है। टोटल कंप्लीट रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो एक करंट अफेयर्स का बुक है, इसको हमने जब देखा तो पिछले 2-3 बार का जो एग्जाम हुआ है और आप समझ सकते हैं कि करंट अफेयर्स का महत्व कितना बढ़ गया है। सबसे बड़ी बात होती है मेरे आदर्श विद्यार्थी कि करंट अफेयर्स को किस तरीके से पढ़ा जाता है। करंट अफेयर्स एक सब्जेक्ट नहीं है, करंट अफेयर्स एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप केवल रिलेट होते हैं। अगर एक फनी वे में कहें तो करंट से कर लीजिए अफेयर्स, दैट इज कॉल्ड करंट अफेयर्स। तो इस तरीके से हम लोग करंट अफेयर्स को देखेंगे। इस रुक्मिणी पब्लिकेशन का टोटल कंटेंट पढ़ाने के बाद जो सबसे बेस्ट तरीका ये है आप लोगों का इसमें, वो ये है कि लास्ट में इसके 30 सेट हैं। एक सेट में 20 प्रश्न है और 20 प्रश्न को आप 80 प्रश्न समझिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का हम ऑप्शन का डिस्कशन करेंगे। एक क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन है वो चारों ऑप्शन का डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ वो आपका जो बेस है सीबीटी 1 जो पिछले साल हुआ वो, और जो है कि पिछले साल के कुछ और भी एग्जाम और आने वाले एग्जाम को ध्यान में रख करके और हम लोग करंट अफेयर्स का बैच देने जा रहे हैं, ताकि इस प्लेटफॉर्म कोचिंग के संस्थान से नवीन सर के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि सर हमेशा अपने वीडियो में बोलते रहते हैं कि अभी कंपटीशन काफी टफ होने जा रहा है, इसलिए एक एक प्रश्न का काफी महत्व है और करंट अफेयर्स स्टेटिस्टिक्स जीके का काफी जो है कि महत्व है। और इसमें इस मैगजीन में वो सारी कुछ अगर एक शब्द में बोले हम तो महासागर को गागर में भरने का प्रयास किया गया है, जिसके लिए नवीन सर और जो है कि रुक्मिणी पब्लिकेशन की टीम, चंद्रा सर काफी बधाई के पात्र हैं।
और बाकी सब जो है कि नवीन सर और चंद्रा सर आप लोग को बताएंगे। एक क्लासेस रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर्स आएगा ये मेरे ही द्वारा जो है कि ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा। सर जो है कि बैच टाइमिंग और डेट अनाउंस कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मात्र 50 रुपया फीस का रखा गया है, इससे न्यूनतम संभव ही नहीं है। क्लास आपका लगभग 1.5 महीने तक ये क्लास 50 रुपये मात्र में चलेगा। और इसमें लास्ट में इसके अलावे आपका 30 सेट स्पेशल करंट अफेयर्स का कराया जाएगा, कम से कम 500 से 600 क्वेश्चन एक्स्ट्रा। लेकिन हम चाहते हैं कि उससे पहले सर एक डेमो भी आपको दे देंगे। आप डेमो में सर का क्वालिटी आप देख पाएंगे कि किस तरीके से करंट अफेयर्स सर कराते हैं, जिससे कि अगर आपको लगता है कि डेमो देखने के बाद कि ये क्लासेस हम मेरे लिए लाभदायक हो पाएगा, इसमें 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स कराया जाएगा, तभी आप इस बैच को बाय करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज कि इस बुक के कंटेंट में आखिर है क्या। आप कहीं पर भी रहे ऑल ओवर इंडिया में, अमेजन, फ्लिपकार्ट या लोकल आपका जो बुक स्टॉल वहां का होगा, वहां से ये बुक आप मंगा सकते हैं। 160 पेज का ये बुक है, मात्र 50 रुपया इस बुक का दाम है। लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है कि इस बुक में आखिर है क्या। तो चंद्रा सर आएंगे और पूरा बुक का डिटेल आपको बताएंगे। ये निश्चित रूप से इसको आप देखिए। सर को धन्यवाद। मैं विभिन्न माध्यमों से आपके समक्ष करंट अफेयर्स की चर्चा को लेकर के रूबरू होता रहता हूं। आज मैं स्पेशल द प्लेटफॉर्म की ओर से उपस्थित हुआ हूं रुक्मिणी प्रकाशन की इस पुस्तक की विशेषताओं से अवगत करवाने के लिए। और मैंने आपको कई बार बतलाया भी है कि जैसा प्रवीण सर ने अभी कहा भी कि करंट अफेयर्स का तात्पर्य है करंट के साथ अफेयर्स करना। तो ज़्यादा हम आपका वक्त नहीं लेते हुए सीधा आपको कंटेंट पर ले चलेंगे और इस बुक की क्या विशेषताएं हैं और कैसे इसको स्मार्टली प्रिपेयर करें, यानी हाउ टू रीड दिस बुक स्मार्टली। तो एक शॉर्ट हम लोग इसको देखते हैं कि क्या इस बुक में है और इसको कैसे पढ़ें। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं कि 2 किताबें आती है हमारी। ये एक है हिंदी मीडियम की, पहले से ही आ रही है, और अब बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड जैसा था कि इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल कराया जाए, तो इंग्लिश मीडियम में भी अब आपके समक्ष ये अवेलेबल है। और एक्चुअली में जब हम वीडियो बनाते थे कोई भी, बहुत सारे बच्चों का ये स्पेशल रिक्वेस्ट होता था कि सर इंग्लिश मीडियम में आप बुक नहीं ला रहे हैं। तो हमारा पहली बार ये प्रयास है कि करंट अफेयर्स को इंग्लिश मीडियम में भी हम लाए हैं। तो दोनों हिंदी मीडियम का बुक अलग है, इंग्लिश मीडियम का बुक अलग है। तो जानिए कि इस बुक में आखिर है क्या। तो दोनों भाषाओं में किताब ये अवेलेबल हो चुकी है और दोनों का कंटेंट लगभग सेम है। तो हम आपको हिंदी का कंटेंट लेकर के चलते हैं और हिंदी का समझाएंगे, उससे आप इंग्लिश के कंटेंट का भी आकलन कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग कंटेंट्स को, और एक एक कंटेंट्स को हम लोग बारीकी से समझते हुए चलेंगे। तो देखते हैं, ये आपकी हिंदी की बुक है और इसके कंटेंट्स को हम लोग देखते हैं। ये आपके समक्ष आ चुका है इसका कंटेंट। और कंटेंट में सबसे पहले बार मैं आपको बता दूं कि हर महीने ये लगभग आपके मंथ के अंत में पूरे अपडेट के साथ आती है। और इसमें देखेंगे तो सबसे पहले हमने इस बुक में काफी सारे बदलाव किए हैं, और बदलावों को देखते हुए मैं आपको निश्चित तौर पर ये बता दूं कि वन लाइनर इसका सबसे पहले जो है, वन लाइनर में काफी बदलाव किए गए हैं। और बदलाव यह है कि पहले हमारा वन लाइनर फॉर्मेट होता था और वो इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नात्मक रूप में होता था। अब हमने उसको व्याख्यात्मक रूप में किया है और एक लाइन को हमने 2, 3, 4 लाइन में जहां जितनी जरूरत के हिसाब से हमने उसको व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। और वन लाइनर पूरा आपका टॉपिक वाइज अलग अलग सेक्शन में, जैसे चर्चित व्यक्ति का अलग, खेल खिलाड़ी का अलग, आपके एप्स पोर्टल का अलग, घोषणा लक्ष्यों का अलग, समसामयिकी का अलग, इस प्रकार से हमने इसको अलग अलग कैटेगराइज कर करके समाहित किया है, ताकि आप 1 महीने के कंप्लीट वन लाइनर को पढ़ करके पूरे मंथ्स के करंट अफेयर से रूबरू हो जाएंगे और उस महीने की करंट अफेयर्स की सारी तकलीफों का समाधान आपके केवल इस वन लाइनर से हो जाएगा। और इस वन लाइनर के बाद आप चाहें तो 1 वर्ष का, पूरे 1 वर्ष का मिक्स्ड क्वेश्चन होता है 30 सेट का ऑब्जेक्टिव्स का, और ये 30 सेट होता है आपके 20-20 क्वेश्चन का, यानी हर महीने आपको 600 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए होते हैं और ये पूरे वर्ष भर का होता है। और ऑब्जेक्टिव की खास बात यह है कि पिछले 2-3 वर्षों में जितनी भी परीक्षाएं हुई है, रेलवे की परीक्षा हो, एसएससी की परीक्षा हुई हो, एमटीएस, एलडीसी, और आपके यूपी में जितनी परीक्षाएं हुई है, यूपी पेट की, पीईटी की परीक्षा और यूपी एसआई की परीक्षा, इन सभी परीक्षाओं के क्वेश्चंस के टेंडेंसी को देख करके हमने उसी पैटर्न पर क्वेश्चन आपको देने का प्रयास किया है। तो ये आपके वन लाइनर की बात है। इसके अलावा आप जानते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष में 1 बार आता है और इस आर्थिक सर्वेक्षण और बजट
तो आर्थिक सर्वेक्षण और बजट हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पेश किया गया, तो उसको भी हमने यहाँ जगह प्रदान किया है। और आपके एग्जाम में ये एक अहम टॉपिक होगा, आने वाले एक वर्ष के लिए जितनी भी परीक्षाएं होगी उसमें ये आपका काफी महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। उसके बाद हम बात करें तो फिर आपका सेक्शन वाइज आपका डिटेल पूरे एक वर्ष का यहाँ रहेगा, टॉपिक वाइज, जैसे कि कौन क्या कहाँ, खेल खिलाड़ी, पुस्तक लेखक, एप्स पोर्टल, इसको पूरा का पूरा हमने कंटेंट यहाँ दिया हुआ भी है। और कंटेंट में आप देखेंगे तो नवीनतम सामान्य जानकारी कौन क्या है, और इसमें हर टॉपिक को समाहित किया गया है। वैज्ञानिक संगठन अलग है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन अगर कोई है तो वो अलग है, विभिन्न देशों में उच्चायुक्त का अलग है, कंपनियां सीईओ अलग है। यानी हर छोटे से छोटे टॉपिक को एक हेडिंग के अंतर्गत सब कैटेगराइज कर करके हमने दिया है, ताकि आपको ढूंढने में तकलीफ ना हो और आप उसे आसानी से ढूंढ सकें और पढ़ सकें। और एक वर्ष के अंतिम एक वर्ष की जितनी भी नियुक्तियां होगी वह आपको यहाँ मिल जाएगा। नवीनतम सामान्य जानकारी कौन क्या है में, और वह किस प्रकार से मिलेगा आपको, तो सब कैटेगराइज किया हुआ मिल जाएगा, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम बात करें पुरस्कार सम्मान की, तो पुरस्कार एवं सम्मान में भी ठीक आपका वही पैटर्न रहा है। पुरस्कार सम्मान में आप देख पाएंगे कि हर पुरस्कार को यहाँ आपके समक्ष पेश किया गया, नई से लेकर के 1-2 वर्ष पुराने जो अंतिम मिले हुए, यानी अंतिम बार 2019 में यदि मिला है उसके बाद नहीं मिला है तो वह आपके करंट अफेयर्स की विषय वस्तु है, और इसी नाते वह आपके करंट अफेयर्स का एक अहम हिस्सा है और उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आजकल के एग्जाम्स में हमने क्वेश्चंस की प्रवृत्ति जो देखी है खास करके ये है कि अगर अभी आपका एग्जाम होता है मार्च में तो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पिछले वर्ष जनवरी से लेकर के मार्च तक के। कुछ एग्जाम्स में आपको पिछले 6 महीने के, कुछ में 3 महीने के। खास करके एसएससी की परीक्षा में और यूपी की परीक्षा में हमने देखा है कि क्वेश्चंस 1 वर्ष से पुराने, यानी कि 13 महीने 14 महीने पुराने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उस दृष्टिकोण से वो सवाल आपको इस टॉपिक में जाकर के मिलेगा, वह आपका 1 महीने की विषय वस्तु ना होकर के पूरे वर्ष का है, या जो वर्तमान में कौन है। तो उस हिसाब से आपको ये आपका पढ़ना पड़ेगा एसएससी वगैरह की परीक्षाओं के लिए। किसी भी परीक्षा को मैं सजेस्ट करूंगा, किसी भी परीक्षा को देने जा रहे हो तो आपको 1 दिन का मुश्किल से वक्त लगेगा पूरी किताब को पढ़ जाने में, अगर आप ठीक से पढ़ते हैं तो 1 दिन में आप इस पूरे किताब को पढ़ सकते हैं। और कैसे, तो आपको जिस टॉपिक में लगे कि यहां मुझे दिक्कत है, जैसे पुरस्कार सम्मान में आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, पुरस्कार सम्मान में आप क्या कर सकते हैं, पूरे पुरस्कार सम्मान को पढ़ सकते हैं। नवीनतम सामान्य जानकारी में गलती हो रही है तो उसको आप पढ़ सकते हैं। जिस टॉपिक में गलती हो रही है पार्टिकुलर उस टॉपिक में जाकर के आप पढ़ सकते हैं। तो यहां देख सकते हैं फिल्म के पुरस्कार हो, खेल के पुरस्कार हो, या फिर आपके अन्य कई पुरस्कार होते हैं मिसलेनियस टाइप के, तो उन सभी पुरस्कारों को यहाँ सब कैटेगराइज किया गया है। और अन्य पुरस्कार यहाँ देख सकते हैं आप, एक सेक्शन है जो इन सभी पुरस्कारों से, दादा साहब फाल्के हो गए, शांति स्वरूप भटनागर हो गया, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स हो गया, ऑस्कर हो गया, कांस फिल्म महोत्सव हो गया, फिल्म पुरस्कार वगैरह, सभी के बाद अगर कुछ बच जाता है तो उसको हम अन्य पुरस्कार सम्मान में देते हैं। और आप यहाँ आकर के आपका सारा का सारा पुरस्कार जो भी अन्य होगा वह आपको मिल जाएगा। तो ये आपका इस प्रकार से पुरस्कार और सम्मान का टॉपिक है। उसके बाद पुस्तक और लेखक, हर महीने कुछ ना कुछ किताबें आती रहती है, और हिंदुस्तान विद्वानों का देश है और विद्वान कई होते हैं जो किताबें लिखते रहते हैं, सेलिब्रिटीज टाइप के लोग होते हैं तो वो किताबें लिखते रहते हैं। उनकी किताबें रिलीज होती है जो कि आपको पूछा जाता है कि उस पुस्तक के लेखक कौन है, उस पुस्तक का विमोचन किसने किया। तो विमोचन वाली चीजें आपको डिटेल्ड में मिलेगी 1 लाइनर फॉर्मेट में। यहाँ आपको मिल जाएगा एक लिस्ट कि पिछले 1 से 1.5 वर्षों के अंतर्गत किन व्यक्ति की कौन सी किताबें रिलीज हुई है, और उसका पूरा का पूरा लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। ब्रांड एम्बेसडर एक आपका अहम सेक्शन है। पिछले 4-5 वर्षों से करंट अफेयर्स में ये ब्रांड एम्बेसडर का टॉपिक शामिल किया गया है और खूब इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर भी आपका यहाँ किस कंपनी के कौन ब्रांड एम्बेसडर हैं, किस संस्था के, किस योजना के, राज्य के, आजकल ब्रांड एम्बेसडर एक अहम सेक्शन हो गया है और इससे खूब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यह भी आपका यहाँ दिया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पुस्तक को काफी बदला गया है। आप लोगों की डिमांड पर ही इसमें काफी बदलाव किए गए हैं, और इस बदलाव में आपको ढेर सारे बदलाव दिखेंगे। आगे मैं आपको पुस्तक का ये कंटेंट दिखा रहा हूं, आगे कुछ पेजेस भी आप देखेंगे तो आपको बदलाव निश्चित तौर पर दिखेंगे। यहाँ देखेंगे आप तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पहले यह
टॉपिक हुआ करता था भारत के यात्रा दौरा। तो यात्रा दौरा में अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमने इसलिए इसको किया क्योंकि इसमें अन्य भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आसियान का सम्मेलन हो गया या आपका ब्रिक्स का सम्मेलन हो गया। तो उनमें क्या होता है कि G20 के सम्मेलन हो गए, उन सभी में क्या होता है कि नेताओं के बीच कई प्रकार के समझौते होते हैं एक देश से दूसरे देशों के बीच। तो इन समझौतों को भी इसमें आजकल आप देखेंगे एक क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में पिछले बार की फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, किस कार्यक्रम में कहा था? तो वो आप यदि हर कार्यक्रम की छोटी बड़ी घटनाओं पर नजर रखेंगे तभी आपका क्वेश्चन बन पाएगा। और वैसे प्रश्नों को समाहित करने के लिए ही हमने इसको डिटेल्ड कर दिया है, और डिटेल्ड करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसे नाम दिया है, यानी क्या चर्चाएं हुई, क्या खास बातें कही गई, उनको भी हम इसमें समाहित करते हैं, ताकि ऐसे क्वेश्चंस जो आपके डेली बेसिस घटनाओं से हैं वह भी आपको छूटे नहीं, और मोर देन मैक्सिमम का प्रयास हम करेंगे कि इसमें आपका जा पाए। तो नवीनतम निधन और श्रद्धांजलि है, कई प्रकार के व्यक्ति का निधन होता है, वह भी आपका एक अहम टॉपिक होता है। और महत्वपूर्ण दिवस, इसमें हम आपको 4-5 महीने का ही, आपको 4 से 5 मंथ का ही आपको मिलता है, क्योंकि ज्यादा पुराना निधन का पूछा नहीं जाता है क्वेश्चन, जो हमने अब तक देखा है पिछले प्रश्नों की प्रवृत्ति के आधार पर ये मैं आपको बतला रहा हूं। आगे देखेंगे तो महत्वपूर्ण दिवस, दशक, मुख्य वर्ष और थीम। बिहार दरोगा की परीक्षा हुई थी, वहां भी एक क्वेश्चन थीम से पूछा गया था, दशक से पूछा गया था, एक क्वेश्चन दिवस से पूछा गया था। दिवस, दशक और थीम हर एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन होता ही होता है, और इस दृष्टिकोण से यह आपका अहम टॉपिक है। और इसमें हमने सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट्स हैं, जो पूछे ही जाते हैं और पूछे गए हैं अब तक, वैसे दिवस के थीम को हमने दिया है। उसके अलावा महत्वपूर्ण दिवस, करंट अफेयर्स के जो है दिवस काफी सारे होते हैं, उसमें से करंट अफेयर्स के जो खास होते हैं, नई घोषणाएं, उसके एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना प्रबल होती है। तो ऐसे दिवस को हमने यहां समेटा है। और दशक एवं थीम, दशक काफी आजकल पूछा जाने लगा है, जैसे आपका 2019 से 30 कैसा दिवस है, 2020 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वह आपको यहां मिल जाएगा दशक में। दिवस थीम का भी ये एक पार्ट है। योजना एवं कार्यक्रम, योजना एवं कार्यक्रम भी आज के समय में सरकार के द्वारा खूब सारी योजनाएं घोषित की जा रही है। तो इन योजनाओं से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और योजनाओं को भी हमने राज्य का अलग योजना और केंद्र सरकार की अलग योजना के रूप में अलग अलग कैटेगराइज हमने करके दिया है। और दरोगा में क्वेश्चंस पूछा, दरोगा में योजना से जितने क्वेश्चंस पूछे गए थे वह आपको यहां से हमारी मैगजीन से थे भी क्वेश्चंस, क्योंकि हम वैसे क्वेश्चंस, वैसे योजनाएं जो हालिया योजनाएं हैं और जिसके पूछे जाने की संभावना प्रबल है, वैसी योजनाओं को ही हम जगह देते हैं। और चाहे वो नई हो या 2-3 वर्ष पुरानी भी हो, वैसी योजनाओं को भी हम रखते हैं, क्योंकि हर एग्जाम्स में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, और इतनी योजनाएं दी हुई है यहाँ कि आपके लिए एनफ है। तो योजना एवं कार्यक्रम है। एप्स पोर्टल और उनसे संबंधित क्षेत्र, एप्स पोर्टल भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विभिन्न एप्स, उसके जारीकर्ता कौन है, उसका फंक्शन क्या है, यानी उससे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इस रूप में हमने एप्स को दिया है। और ठीक एप्स अलग, एक एप्स आपका एक अलग टॉपिक है, और उसके ठीक बाद पोर्टल का एक अलग टॉपिक हमने दिया है। एप्स और पोर्टल को अलग अलग करके, और दोनों का आपका एप्स या पोर्टल, उसके जारीकर्ता संस्थान या मंत्रालय, और तीसरा उससे महत्वपूर्ण तथ्य है, यानी इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अमूमन एप्स भी पूछा जाता है, उसका फंक्शन पूछा जाता है, लेकिन कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि किसने जारी किया था। जैसे पिछले बार बीपीएससी ने पूछ लिया था एचडीएफसी बैंक के द्वारा जारी किए गए एक एप्स के बारे में। तो इस दृष्टिकोण से जारीकर्ता संस्थान भी महत्वपूर्ण है। और मैं बार बार आपको बतलाता हूं कि ग्रुप डी की परीक्षा से लेकर के, ग्रुप डी की परीक्षा से लेकर के पीसीएस लेवल के किसी भी राज्य का पीसीएस आप देने जा रहे हो तो ये आपका एनफ है, ये मैगजीन आपके लिए एनफ है। उसके बाद देखेंगे एप्स पोर्टल हो गया। जीआई टैग, जीआई टैग एक आपका साइंस एंड टेक से जुड़ता हुआ महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसमें अलग अलग राज्यों के द्वारा अलग अलग उत्पादों को जीआई टैग का दर्जा दिया जाता है। यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जीआई टैग, उसकी क्या खासियत है, उस उत्पाद की क्या खासियत है, किस राज्य से संबंधित है, इस फॉर्मेट में हम इसको आपके समक्ष दिए हुए हैं। इसमें सम्मेलन और समारोह, सम्मेलन और समारोह, ढेर सारे सम्मेलन और समारोह आयोजित होते रहते हैं। इसमें से हमने शॉर्ट रूप में इसको कब आयोजित हुआ, कौन सा सम्मेलन है और इसकी क्या विशेषता है, क्या विषय है, थीम है,
कौन इसके उद्घाटन करता रहे और कहाँ आयोजन हुआ, इस रूप में हमने आपको महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह का एक पूरा सूची राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अलग करके दिया है। अब देखेंगे रक्षा एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी का इसमें सैन्य अभ्यास सहित है। सैन्य अभ्यास भी रक्षा एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी का ही पार्ट है, तो इसमें आपको रक्षा एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी एक टॉपिक मिल जाएगा और वह आपका डिटेल्ड वे में है। रक्षा एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी क्या है, यह आपका डिटेल्ड वे में है, यानी कि आपको पहले इसकी व्याख्या मिल जाएगी। इस पिछले 2-3 महीने का इसमें होता है और 2-3 महीने का जो भी इसमें होगा रक्षा एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ खास चर्चा का विषय, वह आपको यहाँ डिटेल में मिलेगा। फिर उसी तरह से स्वास्थ्य एवं चिकित्सा भी आपको डिटेल्ड में मिलेगा। कृषि प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये भी आपका डिटेल्ड रूप में मिलेगा आपको। उसके बाद नीति एवं विधेयक की बात करें तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तक हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिएगा नीति विधेयक, नीति विधेयक में आपको क्या मिल जाएंगे, तो जो भी नवीनतम पिछले 1 से 2 वर्ष तक की नीति होंगे या विधेयक होंगे या अधिनियम होंगे, उन सभी को डिटेल्ड वे में यहाँ आपके समक्ष दिया गया है। जैसे आप देख पाएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपके लिए आने वाली सभी परीक्षाओं में खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद भारतीय संविधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम लॉन्च किया गया है, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं। टेलीग्राफ राइट वे, ये भी यानी कि आपका ये पूरा का पूरा हेडिंग है और इसके अंतर्गत ये सब टॉपिक है जिसमें आपको इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, भारत एवं विश्व में प्रथम 127वां संविधान संशोधन विधेयक ये 2021, ईडी और सीबीआई प्रमुखों के कार्यकाल वृद्धि, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी कानून निरसन अधिनियम, कृषि कानून जो निरस्त किया गया था उससे रिलेटेड, और 2021 के विभिन्न ऑपरेशन। तो यहाँ आपको मिल जाएंगे पूरे 1 वर्ष के जो भी नीतिगत कार्य होंगे, जो भी संसदीय कार्य होंगे, उसके पूरे व्याख्या का आपको विवरण, यहाँ आपको विवरण के साथ ये पूरा का पूरा टॉपिक मिल जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे आप विभिन्न शहरों एवं संस्थाओं के परिवर्तित नाम। ढेर सारी शहरों और संस्थाओं के नाम बदले जा रहे हैं और ऐसे समय में आपको क्वेश्चन यहाँ से अराइज होने लगा है, और जब क्वेश्चन अराइज होने लगा है तो आपके लिए ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। और यहाँ जो भी नवीनतम संगठन है, संस्थान है, उसके नाम बदले हैं, शहरों के नाम बदले हैं, वो पूरे की पूरी एक सूची आपके लिए दी गई है। और जो संभावित हैं कि जिसकी घोषणा की गई है या प्रस्ताव लाया गया है कि उसके नाम बदले जाएंगे, तो वैसे प्रस्तावों को भी यहाँ नोट करके आपके समक्ष हम यहाँ दे देते हैं ताकि आप उससे अवगत रह सकें। और जैसे ही वह कंफर्म हो जाता है कि यह बदल दिया गया है तो आपको उस सूची में फिर समाहित किया जाता है। रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक, इसमें आपका रिपोर्ट और इंडेक्स का एक पूरा का पूरा अरेंज्ड वे में हमने दिया है। जैसे सबसे पहले रिपोर्ट, कौन सा रिपोर्ट है या कौन सा सूचकांक है, उसके बाद उसमें भारत का क्या रैंक है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा किसी भी रिपोर्ट में, तो वह भारत का रैंक क्या होता है। फिर उस सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश को मिला है, वह आपका इंपॉर्टेंट होता है। और जारीकर्ता संस्था या संगठन कौन सा है, यह भी यहाँ से क्वेश्चन आपका एक बनता है। तो इस फॉर्मेट में हमने आपको राष्ट्रीय रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक यहाँ हमने आपके लिए दिया है। भारतीय कला एवं संस्कृति, ये आपका पिछले कुछ वर्षों से करंट अफेयर्स के रूप में एक पसंदीदा टॉपिक हो गया है और खास करके पीसीएस की परीक्षाओं में खूब क्वेश्चन यहाँ से अराइज होते हैं। और रेलवे में भी जैसे आप पढ़ते होंगे संगाई महोत्सव, वांचुआ महोत्सव वगैरह वगैरह करके ढेर सारे महोत्सव हैं, सम्मेलन है, वह आपका जो भी सांस्कृतिक महोत्सव होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, वह आपका कला एवं संस्कृति का ही हिस्सा है। और कला एवं संस्कृति के इस टॉपिक को हमने आपके लिए व्याख्या करके उपलब्ध करवाया है ताकि आप उसको खूब अच्छे से पढ़ सकें और एंजॉय कर सकें। उस महोत्सव के बारे में आप जान भी सकें, केवल कहाँ होता है या नहीं, बल्कि आप उसके बारे में अवगत भी हो पाएंगे कि यह किस फॉर्मेट पर होता है। जैसे मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि कथक के बारे में, आपके एक त्योहार को, फेस्टिवल के बारे, बिहू के बारे में पूछा गया था कि किस वृक्ष के नीचे जल डालकर उसकी पूजा की जाती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कवर करने के लिए आप इसके डिटेल्ड रूप को जब आप पढ़ेंगे तो आपका कंफ्यूजन या आपकी जो समस्या होगी, क्वेश्चंस को बनाने में दिक्कत जो होने होगी, उसको आप यहां से आराम से दूर कर पाएंगे। तो ये कला एवं संस्कृति का टॉपिक है। और खेल और खिलाड़ी का टॉपिक, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और बड़ा टॉपिक है, परंपरागत टॉपिक है करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। और यहां से आपको ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, तो प्रमुख खेल कार्यक्रम की महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिल जाएंगी। उसके बाद नवीनतम जो भी खेल से रिलेटेड अपडेट होंगे वह आपको यहाँ मिल जाएगा टेबल के फॉर्मेट में। जैसे आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप
2021 हाल ही में संपन्न हुआ है कुछ महीने पहले, वह आपको यहाँ मिल जाएगा और काफी टू द पॉइंट मिलेगा। उलूल झुलूल की चीजें आपको नहीं मिलेंगी, एकदम टू द पॉइंट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वही आपको सिर्फ यहाँ मिलेगा, एकदम टू द पॉइंट। उसके बाद इंडियन प्रीमियर लीग 2022 की नीलामी का घोषणा हो किया जा चुका है, वह भी आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस खूब पूछे जा रहे हैं। उसके बाद मियामी ओपन, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक, एकदम अभी ताजा अपडेट है इसका, और ये आपको इसी महीने फरवरी में संपन्न हुआ है, तो फरवरी में यह संपन्न हुआ है और आपके समक्ष इस महीने मार्च की मैगजीन में ये आपको 1 मार्च तक 2 मार्च तक की मैगजीन में अवेलेबल है। तो इस प्रकार से आप हर छोटी से बड़ी अपडेट जो आपको क्वेश्चन बनाने के दृष्टिकोण से, करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से अहम हो सकता है, वह यहाँ है। कुछ और टॉपिक्स हैं, बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2021, खेलों के आयोजन स्थल, ये आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से किस खेल का आयोजन कहाँ हुआ और किस खेल का आयोजन कहाँ होने वाला है, यानी आगामी खेल आयोजन स्थल, वह भी आपको यहाँ मिल जाएगा। 32वां टोक्यो ओलंपिक एक बड़ा कार्यक्रम है, बड़ा आयोजन रहा है, और जितनी एग्जाम्स हो चुके हैं ओलंपिक होने के बाद से, उसमें आपको हर एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो उस दृष्टिकोण से यह अहम है। उसके अलावा आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और परंपरागत टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन अगर खेल से क्वेश्चन होगा तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से रहने की पूरी संभावना है, और ये है आपका टेनिस का 4 ग्रैंड स्लैम ओपन, जिसको हम लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन कहते हैं। तो ये चारों ओपन का आपको विजेता, उपविजेता का पूरा सूची मिल जाएगा, कब से कब तक आयोजन हुआ और कहां आयोजित हुआ, इसका पूरा, और उसका आयोजन का क्रम क्या है, यह भी आपको यहां मिल जाएगा डिटेल रूप में। 2021 की फार्मूला 1 रेसिंग, इससे क्वेश्चन अमूमन कम पूछे जाते हैं, पूछे निश्चित तौर पर जाते हैं लेकिन कम पूछे जाते हैं। तो पिछले 6-7 महीने का आपको यहां मिल जाएगा। F1 रेसिंग से संबंधित जो भी रेस हुए हैं उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी, कहां आयोजित हुआ, इसका विजेता कौन रहा, कौन उपविजेता रहा, और वह खिलाड़ी जो विजेता या उपविजेता रहा है किस रेसिंग किस वाहन से संबंधित है, यानी कौन सा वाहन चलाता है और किस देश से संबंधित है। ये क्वेश्चन ज्यादा यहां से पूछा जाता है कि फार्मूला 1 फलाना रेसिंग के विजेता ये हैं, ये किस वाहन को चलाते हैं या किस गाड़ी को चलाते हैं। तो वैसे में आप जान सकते हैं कि मर्सिडीज चलाते हैं, कुछ लोग रेडबुल चलाते हैं, तो इस प्रकार से, और अलग किस किस देश के हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो 12वां क्रिकेट विश्व कप 2019, इसके बाद से आयोजन नहीं हुआ, और मैंने कहा आपको कि अंतिम आयोजन जो भी है किसी महत्वपूर्ण इवेंट का, वह आपको यहाँ निश्चित तौर पर मिलेगा। इंडियन प्रीमियर लीग 2021-22 का अब होने वाला है 26 मार्च से, वो आपको अगले संस्करण में मिलेगा, लेकिन ये आपका अंतिम आयोजन है, तो इसका आपको यहां तक मिलेगा, ये भी आपको टू द पॉइंट मिलेगा। 14वां अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप एकदम हाल में संपन्न हुई है और भारत 5वीं बार इसका विजेता बना है, यह भी आपको इसमें मिल जाएगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप 2021, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021, प्रमुख खेलों के आगामी आयोजन स्थल, इसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं। प्रमुख खेलों के शुभंकर, ये भी आपका खेलों के टॉपिक में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि सबसे पसंदीदा टॉपिक में से एक यह भी है। शुभंकर का क्वेश्चंस यहां से खूब पूछे जाते हैं। उसके अलावा टोक्यो पैरालंपिक, टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक, ये आपका खेल का टॉपिक रहा है। इतने टॉपिक्स को कवर करने के बावजूद यदि कुछ बच जाता है तो उसे हम विविध के नाम से इसमें देते हैं। जैसे विविध में क्या आप देख पाएंगे, तो विविध में आप देख पाएंगे जीएसटी एक महत्वपूर्ण अपडेट है करंट अफेयर्स का। 2017 में सरकार ने 1 जुलाई से इसको लागू किया। यहां से विभिन्न प्रकार के कर के स्लैब में बदलाव होता रहता है, वो पूछा जाता है, या उससे रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण बैठक हुई, उसमें कोई नीतिगत फैसला लिया गया, वह आपको इसमें मिल जाएगा। और जीएसटी आपको काफी शॉर्ट में एकदम टू द पॉइंट करंट अफेयर्स के लिए ही केवल आपको मिलेगा, इसमें और कोई आपको बातें नहीं मिलने वाली है। नीति आयोग, ये आपको यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, सीईओ कौन है, खूब क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। उसके पदेन सदस्य कौन है, पूर्णकालिक सदस्य कौन है, वो पूरा का पूरा आपको यहाँ टू द पॉइंट मिल जाएगा। रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दर, खास करके बैंकिंग की परीक्षा में और कई रेलवे एसएससी की परीक्षाओं में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एमएसएफ, एसएलआर इत्यादि की दरें पूछी जाती है और हर 2 महीने पर आरबीआई इसको क्या करती है, अपडेट करती है। तो
हर 2 महीने की अवधि पर यह अपडेटेड होता रहता है और ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि किसकी दरें कितनी है वर्तमान में। सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य 2020 में भारत को सहित 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य बनाया गया था। आप जानते हैं कि 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं यूएन में, तो यूएन के इन 10 अस्थायी सदस्य देशों में 5 का निर्वाचन किया गया था, जिसमें भारत भी शामिल था। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसका पूरा का पूरा टॉपिक डिटेल में यहाँ हमने दिया है। इसके अलावा आप देखेंगे एक टॉपिक आजकल चर्चा में खूब रहता है, चक्रवात। चक्रवात, कौन सा चक्रवात ने किस क्षेत्र को प्रभावित किया, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है और एक इसका नामकरण किसने किया, सबसे इंपॉर्टेंट है आज के समय में, किस चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया। जैसे जवाद का नामकरण अभी हाल का है, एकदम ताजा, तो जवाद का नामकरण सऊदी अरब ने किया। ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है। तो इस तरह से आपको जितने भी महत्वपूर्ण चक्रवात आए हैं विभिन्न क्षेत्रों में, कौन सा चक्रवात आया, किस क्षेत्र को प्रभावित किया और उसका नामकरण किस देश ने किया, ये पूरा का पूरा आपको यहां मिल जाएगा। इसके अलावा कोरोना वायरस पूरी दुनिया को डांस करवा करके रखा है, तो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर के क्या अपडेट है, WHO ने क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी है, उसका नया वर्जन कोरोना का कौन सा आया है, कितना खतरनाक है, कोरोना की उत्पत्ति कहां हुई थी, क्या उसका इतिहास है, कितना घातक है, कैसा वायरस है, इन सभी बातों को लेकर के आपको यहाँ कोरोना वायरस के इस टॉपिक में मिल जाएगा। भारतीय ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट बीपीएससी में भी पिछले बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था और कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ब्लू फ्लैग तट कई भारत के 10 समुद्र तट अभी ब्लू फ्लैग तट है, ये किस कंडीशंस पर दिए जाते हैं और किन किन तटों को भारत में ब्लू फ्लैग तट का दर्जा प्राप्त है, ये आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद देखेंगे भारतीय नोटों के रंग एवं उन पर छपे चित्र, ये आपका मिसलेनियस टाइप का एक टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका करंट अफेयर्स का विषय वस्तु इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में नोटों का अपडेटेड वर्जन, यानी यूं कहें कि नया रूप लॉन्च किया है। जैसे 10 रुपए के नए नोट आ गए हैं, 20 के आ गए हैं, 500 के नए नोट आ गए हैं, 2000 के नए नोट आ गए हैं। तो किन नोटों पर कौन सा चित्र है, उसका कलर क्या है, ये क्वेश्चन खास करके रेलवे में खूब पूछा गया है। तो ये आपका यहाँ पूरा लिस्ट दिया हुआ है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। रामसर साइट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स का यदि है तो वह रामसर साइट है और इसको लेकर के अपडेट होते रहते हैं। जैसे अभी फरवरी में रामसर साइट में 2 नए स्थान जुड़े और भारत में रामसर साइट्स की कुल संख्या 49 हो गई है। तो भारत में रामसर साइट कितने हैं, कौन कौन है, नवीनतम कौन कौन से हैं, वह कहाँ स्थित है रामसर साइट, और पूरे विश्व में रामसर साइट कितने हो गए हैं, रामसर साइट क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, भारत कब शामिल हुआ, ये तमाम चीजें आपको टू द पॉइंट आपको मिल जाएगा रामसर साइट में। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य क्या है, जैसे टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य क्या है, एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य क्या है, ये पूरा का पूरा आपको इसमें मिल जाएगा भारत सरकार के आगामी लक्ष्य में। उसके बाद समसामयिकी वार्षिकी वन लाइनर की बात करें तो यह आपको जनवरी 2022 से इसमें मिल जाएगा वार्षिकी वन लाइनर। यानी कि इतना पढ़ने के बाद अगर आपको लगे कि एक क्विक रिवीजन किया जाए या कॉन्फिडेंस लेवल को इंप्रूव किया जाए तो वन लाइनर पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या होता है। जैसे मैं आपको दिखा दूं कि ये पीछे दिया हुआ है इस बुक में वन लाइनर, तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको यह देखने को मिलेगा भारत ने अंटार्कटिका के लिए अपना कौन सा अभियान शुरू किया। तो आप क्या कर सकते हैं, एक पेज से इसको ढक सकते हैं और आंसर रिकॉल करने का प्रयास कर सकते हैं, और आंसर रिकॉल करने के बाद जब आप आंसर को देखेंगे तो आपका क्या होगा, इससे कि कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव करेगा और आप नेगेटिव किसी भी परीक्षा में, जब आज की परीक्षा में 1/3 नेगेटिव है, 1/4 नेगेटिव है, तो ऐसे में नेगेटिव लेने से बचना एक स्मार्ट तरीका माना जाता है एग्जाम में। तो ऐसे समय में आप इस वन लाइनर को पढ़ करके अपना करंट अफेयर्स का कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर सकते हैं, और ये आप पूरे 1 वर्ष का, इतना पढ़ने के बाद आप पूरे 1 वर्ष का, या आप चाहें अगर आपको लगे कि आप अपडेटेड हैं करंट अफेयर्स को लेकर के ठीक ठाक ढंग से, तो आप शुरू का उस महीने का करंट अफेयर्स जो मैंने आपको बताया वन लाइनर, 1 महीने का पूरा टॉपिक वाइज वाला वो, और दूसरा इस वन लाइनर को पढ़ जाएं 1 साल का जो पूरा का पूरा है, और उसके बाद ये करंट अफेयर्स के 30 सेट्स वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी 20-20 क्वेश्चंस के 30 सेट 600 क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो कि मिक्स्ड है, पूरे 1 साल का है। इसमें आपको तकरीबन 400 के आसपास का क्वेश्चन इस महीने का मिलेगा, जिस महीने का बुक होगी, और 200 लगभग क्वेश्चंस आपके पिछले महीनों के होंगे जो कि आपकी परीक्षा, किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हों
या किस तर्ज पर क्वेश्चन पूछे गए उस तर्ज पर आधारित पुराने क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि परीक्षा में पुराना भी पूछा जाता है और नया भी पूछा जाता है। तो करंट अफेयर्स को लेकर के मेरी यह राय है कि आप 12 महीनों से लेकर के 15 या 18 महीने तक के करंट्स को लेकर के अपडेटेड रहेंगे तो आपके लिए किसी भी परीक्षा को देने जा रहे हो आपको समस्या नहीं होने वाली है। और हम वार्षिकांक किताब इसलिए आपके समक्ष लेकर के आते हैं कि पूरे वर्ष का कम से कम आप कवर कर पाएं, ताकि यदि आप इस मैगजीन को रेगुलरली पढ़ते हैं तो आपका 1 वर्ष 2 वर्ष तक का लगातार अपडेटेड रहेगा। और आप अगर 18 महीने तक का या 15 महीने या 12 महीने या 6 महीने कितने भी महीने पुराने क्वेश्चन पूछे तो आपको परेशान हताश होने की आवश्यकता नहीं होगी और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए बेस्ट स्कोर करके आ पाएंगे और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो ये हमारा कुल मिलाकर के करंट अफेयर्स की वस्तु विषय थी, जिसको कि हमने आपके समक्ष पेश किया, आपको बताया कि कैसे इसको पढ़ा जाए, इसमें क्या है और क्या कैसे जरूरत है इसको पढ़ने की। तो करंट अफेयर्स को लेकर के आपकी चिंताएं समाप्त हो जानी चाहिए। और अगर करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको कोई और डाउट हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, हम आपको निश्चित तौर पर उसका रिप्लाई देंगे और आपकी समस्या का निदान करने का प्रयास करेंगे। पुस्तक में हमने कई सारे बदलाव भी किए हैं, इसमें विशेष करके फॉन्ट को बड़ा किया गया है और कंटेंट्स को भी काफी अरेंज्ड वे में आपके समक्ष पेश किया गया है। तो पुस्तक काफी आकर्षक हो गई है, एक बार आप निश्चित तौर पर इसे देखेंगे, परखेंगे और अपनी राय हमें देना नहीं भूलेंगे। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।